तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे शो डायनेमिक कन्फर्मेशन बिफोर बाय सब्सक्रिप्शन प्लान। तो एक कन्फर्मेशन आप पॉपअप शो करा सकते हो, लाइक मैं पॉपअप ही शो कराऊंगा और उसमें जो है डायनेमिक बेसिकली डेटा होगा। लाइक जो मैसेज है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस टाइम पर हमें ट्रायल मैसेज शो कराना है, किस टाइम पर नहीं। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले जैसा कि आपको पता है कि हमने लास्ट लेक्चर में इतना कंप्लीट कर लिया था। अभी क्या होना चाहिए, जैसे हम सब्सक्राइब पर क्लिक करेंगे, कोई भी सब्सक्राइब बटन होगा यहाँ पर, तो उस मतलब सब्सक्राइब करने से पहले एक कंफर्मेशन मॉडल होगा जिसमें आपका लाइक जो भी मंथली या ईयरली होगा वो शो होगा एंड उसका प्राइस शो होगा। एंड हम एक मैसेज भी प्रोवाइड करेंगे, लाइक आपको इतना दिन का ट्रायल मिला है। यहाँ पर देखिए मैसेज जो रहेगा पिछले 3 कंडीशंस पर यहाँ पर शो होगा, या तो ट्रायल शो होगा या आपका विदाउट ट्रायल। क्या है कि आप आगे चल करके ट्रायल बंद करना चाहते हो आप अपनी एप्लीकेशन में, तो वो भी आप उस तरीके से डायनेमिक मैसेज शो कराओगे। तो वो अभी आपको धीरे धीरे पता चलेगा। तो अभी क्या करना है हमें, सबसे पहले हमें स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। हमें इसके क्लिक पर मॉडल ऐड करना है। तो मॉडल अभी हमारे पास है नहीं, तो हम यहाँ पर बूट स्टेप मॉडल सर्च कर लेते हैं। तो बूट स्टेप मॉडल जैसे ही आप सर्च करोगे, फर्स्ट वेबसाइट जो है आप ओपन कर सकते हो जो कि बूट स्टेप की है। तो जब आप इस वेबसाइट पर जाओगे, यानी अभी भी इसके लिए मेरा जो है नेट स्लो चल रहा है, तो यहाँ पर देख सकते हो कि आपको मॉडल्स देखने को मिल जाएंगे काफ़ी सारे। तो हम यहाँ पर जो मॉडल है, लाइक आप ये वाला यूज़ कर सकते हो जो ऊपर से आ रहा है। मैं बोलूँगा कि आप सेंटर वाला यूज़ कर लो जो सेंटर में आता है। तो ये तो वर्टिकल, हाँ ये वाला लग रहा है मेरे को, हाँ यही है। तो जस्ट मैं क्या करता हूँ, इसका कोड कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और हम आ जाते हैं अपने रिसोर्सेज व्यूज़ के अंदर। तो उसके लिए हम आते हैं रिसोर्सेज व्यूज एंड आपका था सब्सक्रिप्शन पेज, तो सब्सक्रिप्शन डॉट प्लेट डॉट पी। तो यहाँ पर हम जो है मॉडल लाइक मैं एंड सेक्शन के जस्ट ऊपर ऐड कर देता हूँ। और यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, लाइक यहाँ से मैं ये जो डेटा टॉगल है, एट्रीब्यूट और डेटा टारगेट, इनको कॉपी कर लेता हूँ। बाकी हमें इस बटन की नीड नहीं है। हम अपना हमारा जो बटन है वो सब्सक्राइब बटन है, उसी पर हम ऐड करेंगे। तो इस मॉडल की हम कुछ क्लास दे सकते हैं, लाइक मैंने दे दिया लाइक सब्सक्रिप्शन या कन्फर्मेशन मॉडल करके दे दिया मैंने, कन्फर्मेशन मॉडल मॉडल। तो ये मैंने इसकी सॉरी आईडी दे दी है, क्लास नहीं आईडी। तो अब ये जो हमारा सब्सक्राइब बटन है, जस्ट मैं इस पर क्या करता हूँ, अपना डेटा टारगेट एंड डेटा टॉगल ऐड कर देता हूँ। अब ये जो डेटा टारगेट है हमारी, इसमें जाएगी कन्फर्मेशन मॉडल वाली आईडी, क्योंकि ये उसी टाइम पर आपका मॉडल ओपन कर पाएगा। अब जस्ट हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये वर्क करता है या नहीं मॉडल। तो लाइक मैं सब्सक्राइब पर क्लिक करता हूँ, ये आपका मॉडल ओपन हो रहा है। चाहे मैं किसी पर भी क्लिक कर रहा हूँ, आपका मॉडल आ रहा है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस मॉडल का थोड़ा कंटेंट वगैरह चेंज कर लेते हैं। लाइक यहाँ पर हम आते हैं, लाइक मॉडल टाइटल की जगह हम यहाँ पर क्या करेंगे, लाइक जो भी आपका प्लान रहेगा वो हम शो कराएंगे। फिलहाल में अभी हम यहाँ पर डॉट 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 कर देते हैं। इसको हम कुछ आईडी देते हैं, लाइक सब्सक्रिप्शन मॉडल टाइटल करके, मॉडल टाइटल। तो ये डॉट 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 रिमूव हो जाएगा जैसे ही हमारा डायनेमिक कंटेंट लोड होगा। और यहाँ पर हमारा डायनेमिक कंटेंट हम लोड कराएंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पर एक डिव बना लेते हैं, लाइक डिव। इसको हम यहाँ पर क्लास दे सकते हैं, लाइक कन्फर्मेशन डेटा करके, लाइक समथिंग। यहाँ पर आपका बेसिकली कन्फर्मेशन डेटा शो होगा। तो यहाँ पर आपका क्लोज बटन रहेगा। यहाँ पर हम रखेंगे कंटिन्यू। कंटिन्यू पर जैसे ही वो क्लिक करेगा तो एक स्ट्राइप का बेसिकली मॉडल ओपन होगा जिसमें वो कार डिटेल्स डालेगा। तो कंटिन्यू को अभी हम फिलहाल में ऐसे ही रहने देते हैं। बाकी ये जो हमारा मॉडल है देख लेते हैं कि कितना रेडी हुआ है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये आपका प्रॉपर आ रहा है। हम चाहेंगे कि इसमें क्या हो, लाइक हम यहाँ पर डायनेमिक डेटा शो कराएंगे, मतलब कि हमें यहाँ पर एक आईडी चाहिए होगी जिससे हम एजेक्स से रिलेटेड जो भी डेटा, इसकी आईडी भेजेंगे बैकएंड को, फिर वो क्या करेगा, हमें आईडी के बेस पर प्लान ला करके देगा, प्लान डेटा। तो यहाँ पर हम इसको एक डेटा आईडी करके पास कर देते हैं, एक एट्रीब्यूट, जिससे हम इसकी आईडी गेट कर पाएँ इस बेसिकली प्लान की। तो मैं जस्ट यहाँ से जो है प्लान को कॉपी किया मैंने, बेसिकली कोड, एंड यहाँ से जो है मैं अपनी आईडी पास कर दूंगा जो भी मेरे प्लान की आईडी रहेगी। तो अब क्या होगा, जैसे ही मैं सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करूंगा मेरे को प्लान आईडी मिल जाएगी और मैं एजेक्स से बेसिकली हिट कर पाऊंगा अपना राउट बैकएंड के लिए। वो प्लान से डिटेल्स ला करके देगा और हम इजिली यहाँ पर क्या करेंगे, डेटा शो कराएंगे। बट उससे पहले क्या होना चाहिए, यूज़र को जो है ये एम्प्टी शो हो रहा है, यहाँ पर हमें कुछ लोडर वगैरह लगा देना चाहिए।
तो लोडर हम फाइंड आउट कर लेते हैं, लाइक फॉन्ट ऑसम का हम यूज़ कर लेते हैं। लाइक यहाँ पर देख सकते हो मैंने ऑलरेडी सर्च करके रखा हुआ था फॉन्ट ऑसम स्पिनर्स आइकन्स, तो आप इस पर क्लिक करिएगा तो आपको जो है W3 वेबसाइट पर जा करके मिल जाएगा, W3 स्कूल पर। तो सेकंड वाले लिंक पर आप ओपन करिएगा। तो मैंने काफ़ी यूज़ किए हुए हैं यहाँ से, बेसिकली काफ़ी इजी रहता है स्पिनर्स लगाना। तो हम बेसिकली राउंडेड लगाएंगे। लाइक मैं चाहूँगा कि चाहे आप कोई सा भी यूज़ कर लो, मैं ये वाला यूज़ करता हूँ लास्ट वाला। मैं ट्राई इट पर क्लिक करता हूँ, इसके ट्राई इट पर। तो अब ये जो है मेरे को पेज पर लेकर के जाएगा जहाँ पर बेसिकली लोड हो रहे होंगे आपके स्पिनर्स। तो ये आ चुका है आपका। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले फॉन्ट ऑसम ये सीडीएन जो है ये हमें ऐड करने की नीड है, वरना ये आपका वर्क नहीं करेगा। तो मैं क्या करता हूँ, जस्ट ये वाला लिंक जो है कॉपी कर लेता हूँ और अपने लेआउट में जाकर के ऐड कर दूंगा। तो हमारा लेआउट जो है लेआउट्स एंड लेआउट डॉट ब्लेड डॉट PHP। तो यहाँ पर जो है मैं इस ये स्टाइल डॉट CSS से पहले ही ऐड कर देता हूँ। ये मैंने फॉन्ट ऑसम आइकन के लिए यूज़ करने के लिए मैंने फॉन्ट ऑसम लिंक CDN ऐड कर दिया है। अब देखिए मेरे को करना क्या है, यहाँ से मेरे को ये वाला उठाना है। जो देख सकते हो यहाँ पर ये स्पिन हो रहा है, बेसिकली राउंडेड राउंडेड घूम रहा है। जस्ट मैं क्या करता हूँ, ये आप देख पा रहे हो ये जो है ये वाला आई टैग है, तो इसको मैंने कॉपी किया और हम आ जाते हैं अपने यहाँ पर अपने मॉडल में। तो यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया। इसका फॉन्ट साइज हम लाइक अपने तरीके से प्रोवाइड करेंगे। फिलहाल में अभी जस्ट चेक करने के लिए हम रख लेते हैं इसको, रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं कि क्या होता है। यहाँ पर देख सकते हो आपका स्पिन हो रहा है बट वो बहुत ही छोटा नज़र आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये तो एक तो सेंटर में आए और एक मतलब फॉन्ट साइज जो है थोड़ा बड़ा हो जाए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो FA स्पिन है इसको हमने लाइक आपको पता होगा हमने लेआउट में एक कस्टम CSS बनाई थी, लाइक टेम्पलेट स्टाइल डॉट CSS करके। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अपनी CSS में चलते हैं, लाइक पब्लिक CSS एंड टेम्पलेट स्टाइल डॉट CSS। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, डॉट FA स्पिन को हम यहाँ पर फॉन्ट साइज दे सकते हैं। लाइक फॉन्ट साइज दे दिया मैंने 50 पिक्सल करके। आप अपने तरीके से दे लीजिएगा, जो कि अभी मैंने चेक कर लेता हूँ कि बेसिकली किस तरीके से शो हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर देख सकते हो सही है, लोडर काफ़ी है, सही आ रहा है। बट इसे सेंटर में लेकर के आना है। तो सेंटर में लाने के लिए हमें कन्फर्मेशन डेटा क्लास को यूज़ करना होगा। तो हम इसका टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देंगे। तो लाइक कन्फर्मेशन डेटा टेक्स्ट लाइन सेंटर, जिससे कि क्या हो, हमारा मैसेज या जो हमारा लोडर है वो सेंटर में आएगा। तो यहाँ पर अभी आप देखो, सब्सक्राइब पर क्लिक किया मैंने, तो ये देख सकते हो आपका जो लोडर है वो सेंटर में आ रहा है। आगे चल करके इसमें जो भी टेक्स्ट होगा वो भी आपका सेंटर में आएगा। तो अब हमें करना क्या है, जैसे इस बटन पर क्लिक हुआ, एजेक्स के लिए रिक्वेस्ट जानी चाहिए थी, देन अपना जो है प्रोसेस होना चाहिए था, बट ऐसा हुआ नहीं। अभी हमें बेसिकली आगे वर्किंग करनी होगी। तो अब हम क्या करते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। बाकी लेआउट का भी हमें शायद काम पड़ सकता है। तो अभी यहाँ पर मैं इस बटन को कुछ आईडी या क्लास दे लेता हूँ, लाइक सब्सक्राइब बटन करके, सब या कंफर्मेशन बटन दे लेते हैं हम, कंफर्मेशन BTN, क्योंकि ये कंफर्मेशन बटन ही माना जाएगा जब हम सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर रहे हैं। तो अब मेरे को यहाँ पर जो है स्क्रिप्ट ऐड करनी पड़ेगी। देखिए स्क्रिप्ट मैं ऐड करूँगा तो इस पेज में नहीं ऐड करूँगा। हम यहाँ पर देखिए ब्लेड के स्टैक एंड पुश का यूज़ कर सकते हैं। तो क्या होगा, उससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है। लाइक मैं लेआउट के अंदर गया। अब जैसे मान के चलिए मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरे पेजेस के आगे चल करके स्क्रिप्ट हों तो वो हमारे क्या हो, ये बॉडी के जस्ट टॉप पर आए। तो मैं जस्ट यहाँ पर एंटर करता हूँ। तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे @स्टैक। यहाँ पर मैंने लाइक नाम दे दिया, जो भी हम नेम देना चाहते हैं, लाइक मैंने दे दिया स्क्रिप्ट्स करके, लाइक स्क्रिप्ट। तो या स्क्रिप्ट दे सकते हो या स्क्रिप्ट्स दे सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने स्क्रिप्ट्स दे लिया है क्योंकि ये काफ़ी जगह यूज़ हो सकता है, इसलिए। तो अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये जो आपका एंड सेक्शन है जस्ट इसके मैं बाद में यूज़ कर लेता हूँ @push। और यहाँ पर आ जाएगा आपका स्क्रिप्ट नेम, जो कि हमने वहाँ पर दिया हुआ था लेआउट के अंदर। ध्यान रखिए ये उसी में वर्क करेगा जिसमें आपने लेआउट को जो है एक्सटेंड्स कर रखा है। तो हमने यहाँ पर ऑलरेडी एक्सटेंड्स कर रखा है, इसलिए हम यूज़ कर पा रहे हैं इसको। देन अब मैं इसमें अपनी स्क्रिप्ट का जो भी कोड लिखूंगा, लाइक मैंने स्क्रिप्ट टैग बनाया है यहाँ पर। लाइक फिलहाल में मैं क्या करता हूँ, console.log करा देता हूँ हाई करके। मैं जस्ट आपको चेक कराना चाह रहा हूँ कि क्या हो रहा है यहाँ पर वर्किंग। तो मैंने अब क्या किया, Ctrl+U किया, सॉरी Ctrl+U। अब देखिए यहाँ पर जो है हमारा स्क्रिप्ट जो है कहाँ गया, यहाँ पर देख सकते हो
हमने स्टैक एंड पुश का यूज़ करके हमारा बेसिकली स्क्रिप्ट यहाँ पर आ रहा है। तो आई होप आप अंडरस्टैंड हो पा रहे होंगे जो भी हमारा वर्किंग चल रहा है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले चेक करते हैं कि हमारी jQuery वर्किंग कर रही है या नहीं। तो हम यहाँ पर $document.ready का यूज़ कर लेते हैं, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर jQuery हमारी एनेबल है या नहीं, मीन्स अवेलेबल है या नहीं। तो फंक्शन एंड अपना मैंने कर दिया अलर्ट कर दिया सिंपल चेक करने के लिए। तो अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर जो है आपकी jQuery परफेक्ट चल रही है, अलर्ट आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। jQuery का CDN आपको पता होना चाहिए कि हमने तभी ऐड कर लिया था जब हमने लेआउट में बूटस्ट्रैप के CDN ऐड कर रहे थे। देख सकते हो ये रहा आपका CDN जो कि jQuery का है। अब यहाँ पर हमें वर्किंग करनी होगी, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, ये जो बटन पर क्लिक कर रहे हो आप, तब हमें ये आईडी उठानी होगी, प्लान आईडी, जिससे कि हम अपने एजेक्स पर हिट करवा सकें अपना डेटा। तो डॉलर डॉट कन्फर्मेशन बटन डॉट क्लिक होगा, देन हम फंक्शन ट्रिगर कर रहे हैं। फंक्शन ट्रिगर करते ही हमारे पास सबसे पहले क्या होना चाहिए कि हमें डेटा आईडी निकाल लेनी है, वेयर प्लान आईडी जो कि है मिलेगी $this डॉट डेटा एट्रीब्यूट और उसकी आईडी डेटा के साथ हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए डेटा नेम लिखा होता, तो यहाँ पर जैसे डेटा आईडी है तो आप यहाँ पर डेटा नेम लिखोगे, तो ये डेटा मेथड ऑलरेडी इसके पास है, जस्ट आपको हाइफन के बाद जो नेम है वो आपको प्रोवाइड करना होगा। तो ये तो हमने कर दिया। देखिए क्या होगा कि जैसे मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो अभी जैसे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर रहे हो तो आपका बेसिकली लोडर ऑलरेडी इस मॉडल के अंदर था, बट क्या होगा जैसे ही हम मैसेज यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये लोडर हमें हटाना होगा। फिर क्या होगा, जैसे ही मान के चलो पेज रिफ्रेश नहीं कर रहे हो, ये यहाँ पर मॉडल्स बेसिकली डेटा शो हो गया, फिर आपने इस सब्सक्राइब पर क्लिक किया तो ये लोडर शो नहीं होगा, लोडर हट जाएगा, वो जो आपका ओल्ड मैसेज था वो यहाँ पर शो होगा। तो इसलिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा, जब जब बटन पर क्लिक होगा तो हमें डायनेमिकली यहाँ पर क्या करना होगा, अपना लोडर भी ऐड कराना होगा। तो हम कैसे करेंगे, ये जो आपका कन्फर्मेशन डेटा है इसका हम यूज़ करेंगे इस क्लास का। यहाँ पर हम लिखेंगे डॉलर डॉट कन्फर्मेशन डेटा डॉट HTML, जो भी आपका स्लाइडर है वो सॉरी स्पिनर है उसकी हम HTML को यहाँ से कॉपी करते हैं। यहाँ पर तो रहेगी वो फर्स्ट टाइम के लिए, बट हमें यहाँ पर भी ऐड कर देते हैं। तो अभी ये जो है हमें कोई प्रॉब्लम नहीं देगा, अभी आपको आगे पता चलेगा इसका बेसिकली यूज़ क्या है, अगर नहीं करोगे तो आपको ही प्रॉब्लम आएगी। तो अब देखिए हमें क्या करना है, एक एजेक्स रिक्वेस्ट बेसिकली क्रिएट करनी है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, डॉलर डॉट एजेक्स, और यहाँ पर आपका जाएगा सबसे पहले टाइप आप रख सकते हो पोस्ट, एंड यहाँ पर आपका रहेगा मेथड नहीं सॉरी बेसिकली क्या बोलते हैं आपका डेटा में आपका क्या रहेगा, जो कि हमने प्लान आईडी निकाली है तो हम जस्ट आईडी सेंड कर रहे हैं यहाँ से, एंड प्लान आईडी नाम का वेरिएबल। एंड हम यहाँ से क्या करेंगे, जो नेक्स्ट हमारा वर्किंग होगा कि डेटा यूआरएल में प्रोवाइड करना भूल गया। तो यूआरएल में अब हमें राउट प्रोवाइड करना होगा। तो राउट तो अभी हमने बनाया नहीं है, तो जस्ट मैं यहाँ से कट करता हूँ, इस तरीके से हमें बेसिकली प्रोवाइड करना होगा। तो राउट हमें बना लेना चाहिए। तो जस्ट हम यहाँ पर आते हैं राउट्स के अंदर web.php, यहाँ पर हम एक राउट बनाएंगे। तो देखिए राउट हमें कहाँ पर बनाना है ये भी ध्यान से समझिए, यहाँ पर नहीं बनाना है हमें, मिडलवेयर जो हमारा यूजर ऑथ लगा हुआ है यहाँ पर नहीं लगाना है हमें, सब्सक्रिप्शन पर वर्किंग कर रहे हैं तो सब्सक्रिप्शन के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे, ये जो आपके सब्सक्रिप्शन में इसलिए राउट चल रहे हैं और यहाँ पर सब्सक्रिप्शन ही राउट आएंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा राउट कॉलन कॉलन पोस्ट, हम यहाँ पर बेसिकली पोस्ट बना रहे हैं, पोस्ट बेसिकली मेथड यूज कर रहे हैं। हमने यहाँ पर लिखा गेट प्लान डिटेल्स करके, गेट प्लान डिटेल्स, एंड यहाँ पर जो है हम अपना कंट्रोलर यूज करेंगे जो कि है सब्सक्रिप्शन कंट्रोलर कॉलन कॉलन क्लास, एंड इसका एक हम मेथड यूज करेंगे अभी हमने बनाया तो नहीं है मेथड बट क्रिएट करेंगे गेट प्लान डिटेल्स करके, और इसको हम नेम भी प्रोवाइड कर देते हैं जिससे कि हम एजेक्स में इसका एज अ राउट नेम यूज कर पाए। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ये जो है नेम प्रोवाइड कर देता हूँ राउट के अंदर, तो ये इसलिए हमने गेट प्लान डिटेल्स यहाँ प्रोवाइड कर दिया। अब हमें उस मेथड को क्रिएट करना भी ज़रूरी है वरना हमें एरर आ जाएगी। तो यहाँ पर HTTP कंट्रोलर्स एंड आपका सब्सक्रिप्शन कंट्रोलर, तो सब्सक्रिप्शन कंट्रोलर के अंदर आएंगे हम, यहाँ पर देखिए पब्लिक फंक्शन हम यहाँ पर बनाते हैं अपना गेट प्लान डिटेल्स। रिक्वेस्ट में आपको आईडी मिलेगी $request,
और यहाँ पर हम ट्राई कैच यूज़ करके चलेंगे, ट्राई कैच, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर एक्सेप्शन आ सकती है। तो एक्सेप्शन हमने वेरिएबल बनाया, इंस्टेंस वेरिएबल। और यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, लाइक अगर कोई एक्सेप्शन आती है तो हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे रेस्पॉन्स, रिटर्न रेस्पॉन्स जेसन फॉर्मेट में, लाइक सक्सेस हम देंगे यहाँ पर फॉल्स, क्योंकि ये पिछली एरर है। और यहाँ पर हम चाहें तो मैसेज दे सकते हैं, मैसेज की लाइक $e- एरो गेट मैसेज करके। तो ये हमारा बेसिकली एक एरर मैसेज जाएगा अगर कोई एक्सेप्शन आती है। तो यहाँ पर बेसिकली अभी हमें हैंडल भी करना होगा। तो अब हम यहाँ पर सक्सेस भी बना लेते हैं, क्योंकि ये बेसिकली आपका तब चलेगा जब आपकी रिक्वेस्ट चली जाएगी सफलतापूर्वक। तो यहाँ पर आपको रेस्पॉन्स मिलेगा, रेस्पॉन्स में आपको या तो ट्रू या फॉल्स मिलेगा, दो केसेस हो सकते हैं। तो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं, रेस्पॉन्स डॉट सक्सेस अगर ट्रू होगा तो ये कोड चलेगा, वरना एल्स में आपका क्या चलने वाला है, हम यहाँ पर जो है एरर मैसेज नहीं शो कराएंगे जो भी हमारा एक्सेप्शन से आया। तो हम यहाँ पर जस्ट अलर्ट शो करा देंगे कि लाइक समथिंग वेंट रॉन्ग करके। तो ये हमने मैसेज शो करा दिया। बाकी जब ट्रू होगा तो हम यहाँ पर वर्किंग करेंगे। तो अब उसके लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले देखिए, यहाँ पर ये जो है web.php में आपने ये जो बेसिकली राउट बनाया वो पोस्ट राउट है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर जो है अपना टोकन भी प्रोवाइड करना होगा, बेसिकली CSRF टोकन। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, चाहे आप आगे पास कर लो चाहे आप पीछे पास कर लो, बट CSRF टोकन पास करना जरूरी है। लाइक मैं चलो आईडी के बाद ही प्रोवाइड कर देता हूँ, अंडरस्कोर टोकन कॉलन स्ट्रिंग में दीजिए आप डबल कर्ली ब्रैकेट्स CSRF टोकन मेथड। तो ये हमने बेसिकली मेथड यूज़ किया, तो आपका CSRF टोकन जनरेट हो चुका होगा और रिक्वेस्ट सेंड भी हो जाएगी। अब हमें करना क्या है, अब हमें जो लॉजिक पर काम करना है वो हमें करना है सबसे पहले सब्सक्रिप्शन कंट्रोलर के अंदर। तो देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ। सबसे पहले तो हम अपना प्लान डेटा निकाल लेते हैं, लाइक जो भी हमारा प्लान का बेसिकली आईडी रही होगी। तो हम जो है सब्सक्रिप्शन प्लान को यूज़ कर लेते हैं, मॉडल को कॉलन कॉलन वेयर, और जो भी हमें आईडी मिली है $request ID करके, तो उसका हम डेटा निकाल लेते हैं, लाइक फर्स्ट करके हम निकाल लेते हैं। तो हमें प्लान डेटा मिल गया, तो लाइक मैंने यहाँ पर वेरिएबल बना लिया लाइक $plan डेटा करके। अब क्या करना है हमें, अब यहाँ पर नेक्स्ट जो वर्किंग होगी, लाइक देखिए मैं यहाँ पर मैसेज क्रिएट करने वाला हूँ डायनेमिक। तो देखिए मैं सबसे पहले आपको समझा देता हूँ ट्रायल किन के लिए अवेलेबल रहेगा, ट्रायल डेज ये किन के लिए अवेलेबल रहेंगे, ये दो केसेस में अवेलेबल रहेंगे। ये बेसिकली सबसे पहले हमें चेक करना होगा कि ट्रायल डेज जो हैं, जो आपके ट्रायल डेज हैं वो एम्प्टी नहीं होने चाहिए जो डेटाबेस में है। लाइक यहाँ पर आप जो चाहो अपने सब्सक्रिप्शन प्लान्स के अंदर, तो यहाँ पर देखिए ट्रायल डेज सभी में डाले हुए हैं, बट क्या होगा कि आगे चल करके आप अपनी एप्लीकेशन से ट्रायल डेज हटाना चाहो तो यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप या तो नल करोगे या इसमें एम्प्टी डाल दोगे, नॉर्मली बात है। बट इसमें कोई ना कोई वैल्यू जरूर होगी अगर आपने नल या एम्प्टी नहीं डाला है। लाइक जैसे अभी 5 है, तो आगे चल करके आप ट्रायल डेज हटाते हो तो यहाँ से जो है ट्रायल डेज में जो है या तो नल स्टोर करोगे या आप इसको एम्प्टी कर दोगे, बट वैल्यू स्टोर नहीं करोगे। तो यहाँ पर एक तो हो गया ट्रायल डेज आपका तभी शो होगा ट्रायल का मैसेज कि जब यूजर के पास ट्रायल होगा, मींस सब्सक्रिप्शन प्लान पर जो है ट्रायल एक्टिवेट होगा, ट्रायल डेज एक्टिवेट होंगे, या बेसिकली ट्रायल, या नेक्स्ट जो होगा आपका ट्रायल डेज तो होगा ही होगा, साथ में क्या होगा कि आपका सब्सक्रिप्शन प्लान जो है कोई भी एक्टिवेट नहीं होना चाहिए। लाइक मान के चलो आपने जो है सब्सक्रिप्शन प्लान ले लिया आज के डेज में, और मंथली सब्सक्रिप्शन प्लान ले लिया, उसके 5 डेज ट्रायल थे और उसका ट्रायल डेज एंड हो गया, आपकी सब्सक्रिप्शन चल रही है, या मान के चलो आपका ऑलरेडी ट्रायल डेज चल रहा है। तो अब ऐसा तो नहीं है कि जब आप नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन लेने जाओगे तो उसमें क्या हो कि आपको दोबारा से ट्रायल मिले, तो ऐसा नहीं होगा। तो आपका क्या होगा, ट्रायल डेज एक बार ही मिलेंगे, या तो आपका कोई भी प्लान एक्टिवेट नहीं होना चाहिए, या आपका ट्रायल बेसिकली एक बार थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए सबसे पहले क्या होगा, यूज़र रजिस्टर करेगा तो उसे ट्रायल डेज मिलने ही मिलने हैं, क्योंकि उसके पास सब्सक्रिप्शन प्लान कोई भी अवेलेबल नहीं है। एक ऐसा यूज़र होगा जो जिसने सब्सक्रिप्शन प्लान ले रखा है, वो चाहे ट्रायल पर चल रहा हो, चाहे उसका ट्रायल डेज खत्म हो गए, उसके सब्सक्रिप्शन चल रही है,
तो उस टाइम पर वो क्या करता है कि दोबारा से अपना प्लान चेंज करने का ट्राई करता है, तो हम क्या करेंगे, उसको ट्रायल डेज नहीं शो कराएंगे। तो इस केस में हमें चेक करके चलना होगा। तो इसकी इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी, वो हमें मिलेगी सब्सक्रिप्शन डिटेल्स से। लाइक ये जो आपकी सब्सक्रिप्शन डिटेल्स टेबल है, जब किसी का प्लान एक्टिवेट होगा तो इसमें यहाँ पर हम क्या कर रहे होंगे, एक्टिव स्टेटस डाल रहे होंगे। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो स्टेटस एक्टिव या कैंसल्ड होगा। तो मतलब हमें कोई एक ऐसा, मतलब हमें चेक लगाना होगा कि ऐसा चेक करना होगा कि कोई भी प्लान एक्टिव तो नहीं है। अगर एक्टिव नहीं है तो हम ट्रायल डे शो कराएंगे, अगर सारे ही कैंसल्ड हैं तभी हम ट्रायल डे शो कराएं। अगर कोई एक्टिव है तो हम शो नहीं कराएंगे, ये ध्यान रखना है। क्योंकि एक्टिव है ऑलरेडी तो हम ट्रायल डेज क्यों शो कराएंगे। तो इस बेस पर हमें मैसेज यहाँ पर क्रिएट करना होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले अपना सब्सक्रिप्शन डिटेल्स मॉडल क्रिएट कर लेते हैं, जो कि आई थिंक अभी तक हमने क्रिएट नहीं किया है। तो ये भी मेरा जाम हो जाता है कभी कभी CMD। तो यहाँ पर आया मैं अपने यहाँ पर गया, CMD पर गया और मैं मॉडल क्रिएट करता हूँ। मैंने मॉडल शायद क्रिएट नहीं कर रखा है सब्सक्रिप्शन डिटेल का कोई भी। तो यहाँ पर ऐप मॉडल्स सब्सक्रिप्शन प्लान ही था, मेक कॉलन मॉडल सब्सक्रिप्शन डिटेल करके। तो इसमें बाद में हम फिल लेवल वगैरह ऐड कर लेंगे। फिलहाल में अभी हमारा जो मोटिव है वो जस्ट वर्क करने का है फिलहाल में। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले अपना मॉडल यूज बेसिकली इंपोर्ट कर लेते हैं सब्सक्रिप्शन डिटेल करके जो है। अब हम इस मॉडल में चेक करेंगे सबसे पहले सब्सक्रिप्शन मॉडल कॉलन कॉलन वेयर जो हमारा करंट यूज़र है। लाइक हमने उसमें क्या दे रखी है, यूज़र ID सब्सक्रिप्शन डिटेल के अंदर। आई होप आपको अंडरस्टैंड होगा। ये यूज़र ID जो भी जिसका भी प्लान एक्टिवेट होगा या कैंसल्ड होगा वो हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं। तो यूज़र ID हमें ऑथ से मिल जाएगी, तो ऑथ यूज़र और उसकी ID। तो हमने चेक लगा दी, यूज़र ID होनी चाहिए एंड जो उसका स्टेटस है अगर वो लाइक एक्टिव है कोई भी, और उसका हम काउंट निकाल लेंगे। काउंट अगर 0 होगा तभी हम ट्रायल डेज शो कराएंगे। तो स्टेटस अगर कोई भी एक्टिव है तो ऑब्वियसली बात है कि अगर किसी का एक्टिवेट नहीं है तो ऑब्वियसली बात है कि हमें 0 मिलने वाला है। तो यहाँ पर हमने लगाया एक वेरिएबल बनाया लाइक हैव एनी एक्टिव सब्सक्रिप्शन करके, या हैव एनी एक्टिव प्लान करके हम बना लेते हैं। तो ये हमने वेरिएबल बना लिया है। तो हम यहाँ पर चेक्स लगाने वाले हैं। यहाँ पर हम एक इफ कंडीशन बनाएंगे और एल्स आपका चलेगा। तो इफ कंडीशन क्या बोलती है, अगर हैव एनी एक्टिव प्लान इक्वल इक्वल है 0, ये हम ट्रायल डेज मैसेज का बात कर रहे हैं कि अगर उसका कोई एक्टिव प्लान नहीं है मींस 0 है, एंड जो हमारा प्लान डेटा है, ये जो आपका प्लान डेटा रहेगा यहाँ पर डॉलर प्लान डेटा, उसके जो ट्रायल डेज हैं जो आपके यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, लाइक जो यहाँ पर है ट्रायल डेज, ये ट्रायल डेज जो है नॉट इक्वल हो नल के, मींस नॉट इक्वल नल के मींस कि उसमें ट्रायल डेज पड़े हुए हैं लाइक 5 डेज या 6 डेज। क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि नल उसमें तभी होगा तब उसमें कोई ट्रायल डेज नहीं होंगे। एंड या बाय द वे मान के चलो, या तो उसने नल स्टोर किया हुआ या स्पेस स्टोर किया हुआ या मींस एम्प्टी होगा। तो यहाँ पर जो है आपका प्लान डेटा जो है ट्रायल डेज नॉट इक्वल हो एम्प्टी के। तो हमने ये दो केसेस लगा दिए। पहला तो हम बस जस्ट हम चेक कर रहे हैं कि ट्रायल डेज उसमें अवेलेबल हैं या नहीं। अगर उसमें अवेलेबल नहीं है तो मीन्स ट्रायल चलना चाहिए, यूज़र को ट्रायल मैसेज आना चाहिए। एंड यहाँ पर हम चेक भी कर रहे हैं कि उसका कोई एक्टिव प्लान भी नहीं होना चाहिए तभी उसको ट्रायल मैसेज आएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक डॉलर मैसेज नाम का एक एम्प्टी वेरिएबल बना लेते हैं और इसी मैसेज को हम जस्ट वेरिएबल को हम अपडेट करेंगे। तो हम यहाँ पर जो है अपना बेसिकली मैसेज डाल देते हैं डायनेमिक करके, जो कि लाइक यहाँ पर आप लिख सकते हो लाइक यू विल, मैं डबल में लिख लेता हूँ क्योंकि मेरे को कहीं यूज पड़ सकता है सिंगल का। तो यू विल गेट, लाइक मैं सबसे पहले बोल रहा हूँ ट्रायल आपको मिल रहा है, तो यू विल गेट लाइक ये जो आपका है प्लान डेटा, इसका हम यूज करेंगे। यू विल गेट डॉलर प्लान डेटा ट्रायल डेज, जो कि आपके लाइक बन जाते हैं मैं यहाँ पर मैसेज जो दे रहा हूँ लाइक
समझने की कोशिश करें। यू विल गेट, लाइक यहाँ पर जो भी डेज होंगे आपके, जैसे लाइक 5 डेज, 6 डेज या 7 डेज, यू विल गेट 5 डेज, सॉरी, यू विल गेट 5 डेज ट्रायल आएगा ना, 5 डेज ट्रायल, एंड आफ्टर वी विल चार्ज, लाइक जो आपका अमाउंट रहेगा, तो हम यहाँ पर डॉलर में लिखते हैं, जो आपका चार्ज कितना रहेगा, जो कि हमें प्लान डेटा से मिल जाएगा, जो कि अमाउंट रहेगा हमारा, अमाउंट नाम का जो हमारा कॉलम था उसमें अमाउंट डला होगा। देन हम क्या कर रहे हैं, अमाउंट लेने, अमाउंट फॉर, लाइक, एंड आफ्टर वी विल चार्ज लाइक $10 फॉर मंथली। मंथली हमें जो है डायनेमिक प्रोवाइड करना होगा, मंथली हो सकता है, ईयरली हो सकता है, या लाइफ टाइम भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमें जो है बेसिकली अपना नेम प्रोवाइड करना होगा सही तरीके से, डायनेमिक। तो नेम यहाँ पर आ गया। मैं जस्ट इसको क्या करता हूँ, थोड़ा नीचे कर लेता हूँ जैसे कि आपको दिखाई दे। तो हम क्या कर रहे हैं, यू विल गेट 5 डेज ट्रायल एंड आफ्टर वी विल चार्ज $10 फॉर, जो आपका मंथली रहेगा, चाहे आप ईयरली रहे वो रहेगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं सब्सक्रिप्शन प्लान। तो ये मैंने जो है डायनेमिक मैसेज प्रोवाइड कर दिया है। तो जस्ट मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये तो आपका ट्रायल डेज के लिए मैसेज हो गया, मीन्स ट्रायल के बाद आपका सब्सक्रिप्शन एक्टिवेट होगा। बट यहाँ पर जिसके पास ट्रायल नहीं मैसेज होना चाहिए, तो हम यहाँ से उसको हटा देते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे ओनली वी विल चार्ज, लाइक मान के चलो मंथली ले रहा है, तो वी विल चार्ज $10 फॉर मंथली सब्सक्रिप्शन प्लान। ये हमने जो है मैसेज यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। तो मैं लास्ट में डॉट लगा देता हूँ, फुल स्टॉप मीन्स। तो यहाँ पर मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा और क्लियर हो जाए। तो आई थिंक आपको मैसेज जो है समझ में आ रहा होगा मैंने क्या लिखा हुआ है। अगर ट्रायल डेज के लिए हम यहाँ पर यूजर को शो कराना चाहते हैं मैसेज, तो हम लिख रहे हैं यू विल गेट 5 डेज ट्रायल एंड आफ्टर वी विल चार्ज लाइक $10 फॉर मंथली ईयरली लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन प्लान। तो ये इसलिए है कि यूजर को पता चल जाए, वो कैंसिल करना चाहता है उन डेज के बीच में तो कर सकता है इजिली। तो हम जस्ट यहाँ से क्या करते हैं, अब रेस्पॉन्स रिटर्न कर देते हैं। तो रेस्पॉन्स हमारा रहेगा सक्सेस मैसेज, यहाँ से रहेगा आपका ट्रू, सक्सेस ट्रू रहेगा। मैसेज में हम ये जो है डॉलर मैसेज प्रोवाइड कर देते हैं अपना, ये हमारा जो है डायनेमिक मैसेज हो गया। एंड हम यहाँ से जो है प्लान डेटा या डेटा करके मैं यहाँ से वेरिएबल पास कर देता हूँ, जिसमें होगा आपका डॉलर प्लान डेटा। तो ये मैंने प्रोवाइड कर दिया है। अब हमें एजेक्स साइड पर इसे हैंडल करना है। तो एजेक्स में जब हमें सक्सेस मिलेगा तो उस टाइम पर हमें ये कैच करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमें डेटा मिल रहा है तो हमें उसको निकाल लेना, लाइक रेस्पॉन्स डॉट डेटा, जो भी हमारा प्लान डेटा होगा इसमें। तो यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल बना लिया लाइक वेयर डेटा करके। और अब हम क्या करते हैं, एक मैं वेरिएबल बना लेता हूँ लाइक HTML एम्प्टी होगी स्टार्टिंग में, जो भी हमारा मैसेज शो कराएंगे हम। तो सबसे पहले ये जो आपका मॉडल है, यहाँ पर ये जो आपका मॉडल आ रहा है इसमें यहाँ पर डॉट 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 है, यहाँ पर हम अपना प्लान कौन सा ले रहे हैं उसको, उसका मैं बेसिकली यहाँ पर नेम होगा एंड कितना अमाउंट रहेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर जो है इसकी आईडी कॉपी कर लेते हैं। ये आईडी है इसकी कंफर्मेशन मॉडल टाइटल। तो डॉलर हैज कंफर्मेशन मॉडल टाइटल डॉट टेक्स्ट, और इसमें जो है सबसे पहले हम शो कराएंगे जो अपना डेटा डॉट नेम, लाइक मंथली हो गया, ईयरली हो गया, लाइफ टाइम हो गया। एंड थोड़ा हम कंकेटिनेट करा देते हैं स्पेस, लाइक स्पेस दे दिया। फिर हम ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं लाइक अमाउंट शो कराने के लिए। यहाँ पर मैंने लिखा डॉलर, यहाँ पर मैं अमाउंट शो करा दूंगा लाइक डेटा डॉट अमाउंट करके। तो ये जो है उस यूज़र को मैसेज शो हो जाएगा कि आपका ये प्लान ले रहे हो आप। तो लाइक मैं जैसे अभी शो करा ही देता हूँ आपके लिए। तो अभी इसलिए मेरे को ऑप्टिमाइज कर लेना चाहिए एक बार। तो PHP आर्टिजन ऑप्टिमाइज एंड सर्व करेंगे। फिर हम क्लियर स्क्रीन PHP आर्टिजन सर्व। तो अभी शो हो रहा है एंड चेक करते हैं। मंथली पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जो है क्या कोई एरर आई है, चेक कर लेते हैं। क्योंकि कुछ एरर ही आई होगी तभी इसलिए यहाँ पर ये वर्क नहीं कर रहा। लाइक मैं किसी पर भी क्लिक करता हूँ तो ये तो रिक्वेस्ट गई ही नहीं। तो रिक्वेस्ट क्यों नहीं गई? गेट प्लान डिटेल्स, कोई कंसोल में देखते हैं कोई एरर है क्या। हाँ, यहाँ पर एरर आ रही है सब्सक्रिप्शन के 116 नंबर लाइन। तो सब्सक्रिप्शन का 116 नंबर लाइन नहीं थी आई थिंक, मेरे को चेक करना चाहिए क्या है ये। डेटा कहाँ पर यूज़ किया हुआ है हमने। तो $this डॉट डेटा,
यहाँ ये यूज़ किया हुआ है आई थिंक, यहाँ पर कॉमा, हाँ यहाँ पर कॉमा रह गया है, ये मिस हो गया है। तो अब दोबारा चेक करते हैं। लाइक नेटवर्क पर मैं गया, क्लियर करता हूँ इसको। तो हमारी जो है ये बेसिकली एजेक्स रिटर्निंग हुई है। हाँ यहाँ पर बोल रहा है डॉलर एजेक्स इज नॉट अ फंक्शन। तो शायद हमें जो है अपना jQuery का CDN अपडेट करने की नीड है। तो जैसे मैं यहाँ से इसको हटाता हूँ, हम यहाँ पर जो है अपना jQuery का CDN ऐड करते हैं। तो लाइक मैं यहाँ पर गया jQuery CDN W3 स्कूल। तो हम W3 स्कूल से जो है अपना CDN उठा सकते हैं लेटेस्ट। मे बी बेसिकली मेरे को लग रहा है कि आप CDN का ही इशू है। तो जो है यहाँ से हम उठाते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है एजेक्स लिब्स वगैरह। तो जस्ट मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पर अब हम ट्राई करते हैं अगेन। कंसोल पर ही रहता हूँ यार, वरना मेरे को बार बार चेंज करना होता है। तो यहाँ पर देख सकते हो अभी परफेक्ट चल रहा है। लाइक अभी यहाँ पर मैं जैसे नेटवर्क को बेसिकली क्लियर करता हूँ, जैसे मैंने ELD पर क्लिक किया तो यहाँ पर देख सकते हो आपका ELD आ गया। पर कुछ देर के लिए यहाँ पर देख सकते हो, जैसे मैं लाइफ टाइम पर क्लिक करता हूँ ELD आता है कुछ देर के लिए। तो हमें डॉट 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 शो कराना चाहिए उस टाइम। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो है आपका कन्फर्मेशन टाइटल, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, स्टार्टिंग में जब बटन पर क्लिक हो रहा है तो उसी टाइम पर हम क्या करेंगे, इसमें डॉट 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 शो करा देंगे। तो टेक्स्ट डॉट डॉट डॉट, तो अभी जो है आपका सही चलेगा। तो यहाँ पर जैसे लाइक मान के चलो मैंने मंथली पर क्लिक किया, डॉट 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 मंथली आया। अब ईयरली पर क्लिक किया, डॉट 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 ईयरली आया। फिर आपका लाइफ टाइम, डॉट 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 लाइफ टाइम आ गया। अब हमें डेटा शो कराना है, लोडर आपका चलता रहता है, तो हमें उसके लिए वर्क करना है। तो यहाँ पर क्या होगा, हमें मैसेज मिल रहा है, वो जस्ट हमें मैसेज शो कराना है। तो हमें कहाँ शो कराना है, हमें यहाँ पर जहाँ पर हमने लोडर शो करा दिया था। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इस यहाँ से इस HTML में से ये स्ट्रिंग हटाते हैं। जो भी हमारा HTML वेरिएबल में रहेगी स्ट्रिंग वो हमें शो करानी होगी। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, HTML प्लस इक्वल मीन्स कंकेटिनेट कर रहे हैं, और मैंने टिल्डा यूज़ किया। टिल्डा का यूज़ ये है कि आप बेसिकली एंटर करके भी यहाँ पर आप स्ट्रिंग प्रोवाइड कर सकते हो, बट इतना बड़ा काम नहीं था हमारा। तो जस्ट हमें क्या करना है, टिल्डा से हम कंकेटिनेट कर देते हैं डेटा डॉट लाइक ये तो बेसिकली क्या है, आपका रेस्पॉन्स डेटा था। तो हमें यहाँ से क्या करना होगा, रेस्पॉन्स डॉट मैसेज यूज़ करना होगा। तो हमें मैसेज लेना है, तो रेस्पॉन्स डॉट MSG करके, और इसमें हम क्या करेंगे, अपना HTML जो है वेरिएबल पास कर देंगे। तो अभी जो है ये सक्सेसफुली चलेगा वर्किंग। तो लाइक मैंने अभी इसको क्लोज कर देते हैं चेक करने के लिए। लाइक मैंने मंथली पर क्लिक किया तो आपका सही आ रहा है, वी विल चार्ज। आई थिंक हमने कहीं मिस्टेक की है, वरना ट्रायल आना चाहिए था यहाँ पर। तो यहाँ पर हाँ इसमें आ रहा है। तो आई थिंक हमारा यहाँ पर सब्सक्रिप्शन प्लान देखते हैं कि किसी में एम्प्टी तो नहीं गया। तो यहाँ पर देख सकते हो आपका गैस 0 है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, लाइक अगर जैसे मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर क्या होता है, इसका ट्रायल डेज नहीं है बेसिकली प्लान। बेसिकली क्या बोलते हैं, ट्रायल डेज है ही नहीं, इसमें 0 कर रखा है। इसलिए यहाँ पर जो है आपका वी विल चार्ज $12 आ रहा है, मतलब इसमें कोई ट्रायल डेज नहीं है। बट इसमें ट्रायल डेज हैं, यहाँ पर 5 डेज का ट्रायल लगा हुआ है। इस पर लाइफ टाइम में देखोगे तो आपका लाइफ टाइम में भी ट्रायल डेज लगा हुआ है। बट अब हम चाहेंगे कि मंथली में भी ट्रायल डेज ऐड कर दें। तो हमने शायद लास्ट लेक्चर में जो है इसको कर दिया था। अब जैसे मैं मंथली पर क्लिक करता हूँ, विदाउट पेज रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हो यू विल गेट 5 डेज ट्रायल एंड आफ्टर वी विल चार्ज $12 फॉर मंथली सब्सक्रिप्शन प्लान। तो ये हमारा रहा। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा कि ये हमने कैसे कन्फर्मेशन शो कराया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि जैसे ही हम लाइक सब्सक्राइब पर क्लिक कर रहे हैं, जैसे ही हम यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो हम एक स्ट्राइप मॉडल पर आ जाएंगे, जहाँ पर हम अपने कार्ड की डिटेल्स डालेंगे और अपना सेव कराएंगे डेटा। तो वो नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलिए। थैंक यू।